नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार वाणी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचालक वैकेंसी के बारे में, जो 2025 में आई है। और इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो, एज लिमिट हो, हर चीज़ को हम लोग बारीकी से इसमें समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम डेट से, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी की जो डेट है, ये वैकेंसी आई थी 25/8/2025 को। और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की, अप्लाई करने की, वो है 26/9/2025 तक। यानी आज है 23 तारीख। और ये 3 दिन तक और वैकेंसी चलने वाली है। इसके बाद फिर इसका वैकेंसी यानी अप्लाई जो है बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है वो अच्छे से तैयारी कीजिए, उनको मेरी शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो इसमें अप्लाई कर ले, ठीक है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें लेवल 1 की वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। ठीक है, जो कि बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहीं पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जो कि 10वीं यानी मैट्रिक आप पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स वैकेंसी अवेलेबल है डिफरेंट विभाग में, यानी जो भी अलग अलग विभाग में जो वैकेंसी सीट खाली है वो सब के बारे में डिटेल दिया गया है, ठीक है। हर विभाग में जो है कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है। टोटल जो इसमें पोस्ट होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है 3727 पोस्ट। आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल जो इसमें पोस्ट है वो होने वाली है 3727 पोस्ट, ठीक है। जो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, ठीक है। तो वो होने वाला है 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल जो है ये वैकेंसी है। तो जो लोग मैट्रिक पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो उम्र सीमा इसमें जो है 1/8/2025 के आधार पर जो है इसकी गणना की जाएगी। यहाँ पर न्यूनतम जो उम्र है यानी कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर दिया गया है। जनरल के जो मेल है, पुरुष है, उनके लिए 37 वर्ष, उनके लिए 37 वर्ष है, ठीक है। 37 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई 40 वर्ष का जो है ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला है तो वो 40 वर्ष तक कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी को 42 वर्ष तक मिला हुआ है। और यहाँ पर दिव्यांग लोगों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली हुई है, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे में और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जो जरूरी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि अगर 50,000 से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होता है, अगर 40,000 से अधिक लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं तो इसमें प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और मेंस भी होगा। अगर 40,000 से कम करते हैं तो प्रीलिम्स नहीं होगा। इसकी ज्यादा संभावना है कि इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, क्योंकि 40,000 से आवेदन तो इस पे जाएगा ही। तो परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, जो काफी आसान होने वाला है और 10th लेवल का ही होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि प्रीलिम्स है तो इसमें 3 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें आपको मैं बता दूं सबसे जरूरी जो चीज है वो है अंकों को लेकर, क्या अंक का विभाजन है वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे, ठीक है। ये ये सभी सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जिसमें सामान्य अंक गणित हो गया, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान हो गया, जनरल नॉलेज, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी हो गया, जनरल हिंदी, जो कि 10th लेवल का होने वाला है। आगे हम इसके डिटेल्ड सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और ऑप्शन वाला होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है। 100 मार्क्स का जो है 100 जो है इसमें क्वेश्चंस होंगे। ये चीज एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना है। परीक्षा की जो अवधि होने वाली है वो होने वाली है 2 घंटे, ठीक है। और जो लोग दिव्यांग अभ्यर्थी है, ठीक है, उनको 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी 2 घंटे का है तो टोटल 40 मिनट उनको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आते हैं पाठ्यक्रम पे। इसमें जो सिलेबस होने वाला है दोस्तों, ये सिलेबस मैं रोजगार वाणी वेबसाइट पर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और मैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है अंक गणित 30 अंक का होगा। यानी 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अंक गणित के होंगे, मैथमेटिक्स के होंगे। लघु समावर्ती, ये इसको आप नोट कर लेंगे, अगर आप कॉपी लेकर बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस होने वाला है सामान्य गणित का।
और यहाँ पे सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है। इसके अंदर से ही सारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक ये जो है क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें आप देख लोगे तो संसाधन एवं उसके प्रकार ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे संघवाद यानी ये पॉलिटी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके बाद फिर से जो है इकोनॉमिक्स, इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये एक इम्पोर्टेंट है। बिहार में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, ये सब इसका जो है सिलेबस होने वाला है। समसामयिक घटनाएं, ये करेंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे नोट। सामान्य हिंदी में 30 जो है प्रश्न होंगे, ठीक है। और इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार होगा, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो ये काफी इजी होने वाला है। क्वालिफाइंग की मार्क्स की बात कर ली जाए कि कितने नंबर आ जाए कि आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर जाए। तो जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 40% अंक लाना जरूरी है। जो बीसी में आते हैं उनको 36.5% लाना है। जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 34% अंक चाहिए ओबीसी के लिए। और जो एससी एसटी कैटेगरी से है उनको 32%, बाकी लोगों को भी 32% लाना है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नंबर है, लेकिन आपको फिर कट ऑफ मेरिट लिस्ट में आने के लिए कट ऑफ पार करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। और एक चीज़ डिस्कस करना है कि परीक्षा शुल्क में इसमें जो है एक बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। वो ये हुआ है कि ये जो परीक्षा शुल्क है ये अब नहीं लगेगा आपको, ठीक है। बिहार सरकार ने इन सभी परीक्षा शुल्क को जो है रद्द करके इसका रख दिया है 100 रुपीज ओनली जो है चार्ज लगेगा सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो 100 रुपीज लगने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना। एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि आवेदन तो शुरू हुआ था 25 तारीख से, ठीक है। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख है, लेकिन आप जो फीस पेमेंट है वो कल तक ही कर पाओगे, ठीक है। 24 तारीख तक ही कर सकते हैं आप लोग। तो मेक श्योर कर लीजिए, आज आवेदन कर लीजिए या कल आवेदन कर लीजिए, लेकिन इसको आप आवेदन जो है 24 से पहले ही करके फीस पेमेंट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके बाद फिर बंद हो जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाना है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। उम्र में सीमा में छूट के लेने के लिए भी उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर दी है। अब जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जहाँ की साइबर कैफे की सर्विस नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको सिलेबस जो है वो मिल जाएगा रोजगार वाणी यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे तो मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में जो है ये मिल जाएगा, आपको सिलेबस मिल जाएगा rozgarwani.com पे। यहाँ पर आपको सिलेबस जो है मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा सिलेबस, ठीक है। इसके बाद रोजगार वाणी साइबर कैफे सर्विस है। अगर आप लोग अप्लाई करना नहीं आता है तो आप लोग इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बदले हमारी जो टीम है वो अप्लाई कर देगी और आपको जो शुल्क लगेगा वो देना पड़ेगा सिर्फ, बस। और जो साइबर कैफे वाले सर्विस जो देते हैं उससे बहुत कम प्राइस में आपको यहाँ पे जो है वो लगेगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भेज के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और सभी को शुभकामनाएं जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेक श्योर करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। धन्यवाद।